क्लास 12th स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.2 है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 6 तक बताया गया था, यहाँ 7 से आपको देखना है। काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, कंपटीशन के लिए भी और बोर्ड के लिए भी आपका, चाहे जेई का देना हो चाहे यूजीसी का देना हो, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। एक फंक्शन है, प्रूव दैट y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स, एक्स इज ग्रेटर दैन -1। इसको अपने को प्रूव करके लाना है कि ये इंक्रीजिंग है ना। तो इसका कंसेप्ट हम आपको बताए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में y इक्वल टू क्या है, log 1 प्लस एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स। अच्छा, इंक्रीजिंग आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन जो है फर्स्ट टाइम पॉजिटिव आ जाए बस। और ये भी आपको पता है, ये गिवन है आपको साइड में, x इज ग्रेटर दैन -1 उधर दिया होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए dy बाई डी एक्स कर डालिए, तो log का डिफ्रेंसिएशन तो वही होता है 1/1 प्लस एक्स, इसका यही डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे ये रूल लग जाएगा कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और ये पहले अब डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा तो डिनोमिनेटर बैठेगा, न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आएगा 2, फिर माइनस, अब डिनोमिनेटर बैठेगा, अब आपका ये सॉरी यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे न्यूमरेटर का हो गया कितना आया 2, अब यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर बैठेगा 2x, अब डिनोमिनेटर का करेंगे 2 प्लस एक्स का तो आएगा 1। ये क्लियर है, ये आपको काफ़ी बताया गया है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत ना हो, पूरा चैप्टर उड़ा दिया गया है इसका। तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये देखिए 4 प्लस 2x, फिर माइनस 2x, तो ये कैंसिल हो गया। अब इसका एलसीएम अगर जब लेते हैं अपने लोग तो 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, ये जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा इंटू 4 होके। इसको जरा ओपन कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4x, अरे 2 2 जब 4 होगा भैया, ये माइनस 4x, और ये डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, ये स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता, वो ग्रेटर दैन 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ x ग्रेटर दैन -1 है तो 2 भी नहीं हो सकता, इसलिए नीचे वाला 0 तो नहीं होगा पक्का। ध्यान दीजिए, x ग्रेटर दैन -1 है तो -1 से ग्रेटर 0 1 2 आएगा ना, स्क्वायर है तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इसके साइन का कोई लफड़ा ही नहीं है। लफड़ा तो इधर होने वाला है, 4x कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, अब ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये भी तो क्या रहेगा पॉजिटिव। ओवरऑल कहने का मतलब स्टोरी ये हुई, ऊपर जो है एक्स स्क्वायर आया और नीचे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आया, तो स्क्वायर तो कभी निगेटिव होता नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। तो इसलिए ओवरऑल अपने इन इट्स डोमेन वाई ऑलवेज ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। पढ़ लीजिए, साइड में है। इसमें क्या करना है, इंटरवल बताना है इंक्रीजिंग का। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो कहाँ इंक्रीज करेगा वही वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। y इक्वल टू है x माइनस 2 होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करो तो x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x क्यूब। ये भैया वो फार्मूला लगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, पैनिक बटन मत ऑन कीजिएगा। अब इसको dy बाई डी एक्स कर दो तो ये आएगा 4x क्यूब प्लस 8x, अरे 4 2 जा 8, और ये हो गया 12x स्क्वायर। तो अगर 4x कॉमन कर लिया जाए, देखिए 4 तो सब मल्टीपल है और x भी सब में ही है, छोटा वाला कॉमन होता है, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, यहाँ होगा 2 और यहाँ होगा -3x। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इसका फैक्टर जब करेंगे
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स, क्योंकि ये 3x है और कांस्टेंट है 2, तो 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक का फैक्टर करना आता है आपको, तो 2 1 जा 2 प्लस 2 ना। तो यहाँ से अब देखिए 4x, एक्स स्क्वायर से x यहाँ कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ भी हो जाएगा x माइनस 2। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 4x x माइनस 2 और x माइनस 1 इसका ओवरऑल फैक्टर हो गया। अब क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट के लिए इंटरवल निकालना है ना, तो y डैश इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 0, तो क्या क्या मिलेगा, यह इसको 0 करोगे या 0 मिलेगा, तो x इक्वल टू 0 तो 0, और क्या मिलेगा 2, इसको जब 0 के इक्वल करोगे, इसको जब 0 के इक्वल करोगे तो क्या मिलेगा 1, मतलब इस तरीके से इसमें अपने को 3 क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं ना। अब यहाँ आ जाओ, सारे क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे दिखा दो, दिखा दिया 0 1 2, यही तो है। अब सोचिएगा इसका जो dy बाई डी एक्स है, जो अपना y डैश है, वो देखो क्या है 4x x माइनस 1 और x माइनस 2, ये बहुत जरूरी है यहाँ लिखना। देखिए 2 से ज़्यादा रखेंगे तो प्लस ही आएगा, 3 रखो, ये भी प्लस और ये भी प्लस, 1 से 2 में कुछ रखो, 1.5 रखो, क्या रखो 1.5, तो ये तो निगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल निगेटिव। 0 से 1 में रखो, हाफ रखो, हाफ मतलब 0.5, तो ये निगेटिव। जब 0.5 एक नंबर आप इस इंटरवल के बीच का जो सस्ता हो, जो अच्छा हो, जो सिंपल हो, वो रख लो, उसी से पता चल जाएगा इस सेक्शन का साइन क्या है। यहाँ पर 0.5 रखो तो ये निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ओवरऑल जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब कोई भी जो ये क्रिटिकल पॉइंट लिखे जाते हैं, इसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का नंबर चेक होता है साइन, इधर लेफ्ट राइट और इधर लेफ्ट, पूरा नंबर के लेफ्ट और राइट में साइन चेक होगा। इसके राइट चेक हो गया, लेफ्ट में 0 से छोटा रख लो, -2 रख लो, तो ये निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा, तो ओवरऑल निगेटिव ही हुआ। अरे भाई -2 रख रहे हो तो ये भी निगेटिव और ये निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव और फिर ये निगेटिव, तो फिर निगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए निगेटिव हो गया। तो इंक्रीजिंग के लिए आप कौन सा इंटरवल लिखोगे, इंक्रीजिंग के लिए लिखेंगे 0 to 1 और यूनियन लगा के लिख लीजिए 2 to इन्फिनिटी, ये हो गया इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए कौन सा इंटरवल लिखेंगे, जहाँ माइनस आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 0 और यूनियन लगा दीजिए 1 से 2, ये हो गया आपका आंसर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए, उधर थीटा वाला है, cos थीटा जो है 0 से π/2, 0 से π/2 थीटा बिलोंग करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये दिखाना है कि इंक्रीजिंग है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको दिखाना है पड़ेगा कि विद रिस्पेक्ट टू थीटा फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट dy बाई डी थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। चलो देखो y इक्वल टू 4 साइन थीटा अपान 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। अब ये थीटा का फंक्शन है, अपना जो ये थीटा है वो बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे dy बाई डी थीटा करो, विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो पक्का होगा, 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ 2 प्लस cos थीटा बैठा रहेगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का करेंगे तो 4 cos थीटा आएगा। साइन का डिफ्रेंसिएशन cos होता है, यहाँ माइनस, अब 4 साइन थीटा का कर दिए तो 4 साइन थीटा बैठा रहेगा, 2 प्लस cos थीटा का करेंगे तो 0 माइनस साइन थीटा आएगा। किसी कोई डाउट, देखिए 2 का क्या होगा 0, cos का होता है माइनस साइन, वही आया। और थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो -1 आएगा। अरे भाई थीटा का 1 होता है, माइनस लगेगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाई
ये देखो यहीं पे एलसीएम हो रहा है, अब 2 प्लस कास थीटा स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस कास थीटा होल स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर में रहेगा 2 प्लस कास थीटा होल स्क्वायर। अब देखिएगा जरा, ये 4 कॉमन करके ये देखो इसमें से तो एक प्रॉपर्टी बनती है, 8 कास थीटा हो गया, ध्यान दीजिएगा 4 कॉमन हो गया, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। जहाँ पे ये लाइन मैंने बनाया है इसमें से 4 कॉमन हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू 1 होती है, आपको पता होगा। और यहाँ पे माइनस साइन लगाने के बाद यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए और इसका फार्मूला लगा दीजिए, प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा, और फिर 2ab मतलब 4 कास थीटा। यहाँ तक आ गए, और इसके डिनोमिनेटर में रहेगा 2 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए 8 कास थीटा प्लस 4, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, माइनस 4 ब्रैकेट ओपन हो रहा है, माइनस कास स्क्वायर थीटा माइनस 4 कास थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कास थीटा होल स्क्वायर। अब देखो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 कास थीटा से 4 कास थीटा माइनस होगा तो क्या आएगा, 4 कास थीटा आएगा, माइनस कास स्क्वायर थीटा आया, ठीक है। अब यहाँ देखो नीचे हुआ 2 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। अब ये बताओ यहाँ से अगर मैं कास थीटा कॉमन ले लेता हूँ तो यह बचेगा क्या, 4 माइनस कास थीटा ना, और नीचे रहेगा 2 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर। अब ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, स्क्वायर है, और कास थीटा भी पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि वो 0 से π/2 में है, थीटा 0 से π/2 में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ASTC वाला ये यहाँ ये फर्स्ट में 0 से π/2 होता तो ऑल पॉजिटिव होता है ना, तो कास थीटा भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अच्छा आप इतना पढ़ लियो, कास थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ कितनी रखी जा सकती है, 1। कास थीटा की कितनी मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हो, 1, क्योंकि वो -1 से 1 से जाता है, तो 4 से जितना मैक्सिमम माइनस कर सकते हो उतना ही तो करोगे, तो 4 से मैक्सिमम 1 ही माइनस कर पाओगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव। आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो समझ रहे हैं तो लिख भी लेते हैं, तो dy/d थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव, सो ये इंक्रीजिंग हो गया, हेंस प्रूव हो गया ना। चलिए अब इसके आगे आपको कल बताएंगे।